are going to discuss the syllabus of linear algebra. ओके, जैसे आप लोग जानते हैं सेक्शन 1 का जो बात है उसमें आपका रियल एनालिसिस होता है और CSIR नेट के लिए, और दूसरा जो है आपका दूसरा सेक्शन में आपका लीसी का जो है 2 पार्ट में बटा हुआ आपका सेक्शन, जो आपका पहला सेक्शन जो है वो आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो आपका सबसे पहला जो होगा जिसको आप यूनिट बोल सकते हैं, आप एक यूनिट को जो है पहला यूनिट को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम आज जो है पहले इस पर उसके बारे में कॉन्सेप्ट दे चुके हैं आपको, हम वो वीडियो मिल ही रहा है आपको। अब हम आपको लिनियर अलजेब्रा का भी मिलेगा आपको, यूनिट 1 आपको पहला एनालिसिस का पार्ट होता है। इसको हम लोग 2 तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है यूनिट 1 को 2 तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट में जो आपको आ जाता है क्या, ये हम डिस्कस कर चुके थे ये वाला पार्ट को। सो देखिए सबसे पहला आ जाता है क्या, एक रियल एनालिसिस आ जाता है। ठीक है, रियल एनालिसिस आ जाता है। तो इसमें जो है आपको एक्चुअली पहले से जो है इसमें टॉपिक ये जो है यहाँ पे जो है एक मिनट, यहाँ से जो है आपको बहुत सारा जो है यहाँ पे लेक्चर मिल रहा है आपको ये एनालिसिस से। ठीक है, तो आपको जो है अब आपको एक लीनियर अलजेब्रा का जो सेकेंड पार्ट इसी का आता है, बहुत ईजी है आपको ये चीज़, आपको अब लेक्चर मिलने वाला है। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का। तो सबसे पहले आपको हम डिस्कस कर देते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सा चीज़ आपको लीनियर अलजेब्रा में आता है, तो आप वो चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और बहुत ईजी होता है ये। सबसे पहला तो आपको हम ये बताएंगे इसमें कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं वेक्टर स्पेस। अगर आप इसको रिंग नहीं पढ़े हैं तो रिंग में आपको इसका जरूर मतलब क्या कहते हैं, इसको कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिंग का। तो रिंग आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ग्रुप क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आप वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस में बहुत सारी चीज़ आ जाता है आपका। वेक्टर स्पेस में डायमेंशन आ जाता है आपका, ठीक है, क्वेश्चन स्पेस आ जाता है, तो एडिशन बेसिस आता है, डायमेंशंस आता है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये सारी चीज़ आ जाता है। लीनियर डिपेंडेंस आ जाता है, लीनियर इंडिपेंडेंस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको वेक्टर स्पेस में आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अगर आप लोग समझे तो नेक्स्ट हम ब्रॉड टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी इसके अंदर चीज़ें इसके बाद इसका आपको काउंटिंग भी आपको सिखाएंगे, आपको कैसे काउंटिंग किया जाता है सब स्पेस का। तो यहाँ पे आपको वेक्टर स्पेस और उसके बाद आपको सब स्पेस भी मिलने वाला है। ठीक है, सब स्पेस। ठीक है, जब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, आपको ये चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा आपको, वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। ठीक है, ये चीज़ पे आपको ये चीज़ पे आपको डिस्कस करेंगे हम, और एक लेक्चर मिलेगा आपको। फिर सब स्पेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओके, क्वेश्चन स्पेस, ये सारी चीज़ है। नंबर 2 पे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन का इसका क्लासिफिकेशन सीखेंगे। 1 क्लासिफिकेशन क्या होता है, 1 2 क्या होगा। ठीक है, रैंक न्यूलाइटी रैंक, इसके लिए आपको मैट्रिक्स के लिए आपको मैट्रिक्स का कहीं ना कहीं आपको काम में यहाँ पे आएगा ही आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कंडीशन होता है, 1 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट केस क्या होता है। ठीक है, कैसे कोई भी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होगा उसको हम लोग कैसे समझेंगे। उसके बाद जो है इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो है इसका एप्लीकेशन सीखेंगे, इसका रोटेशन जो है, इसका ट्रांसलेशन जो है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो आपको हम लोग बताने वाले हैं वो मैट्रिसेस बताने वाले। ठीक है, मैट्रिसेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैट्रिसेस आपको जो है इस मैट्रिसेस में आपको सबसे पहले क्या क्या आपको बताएंगे, आपको इसमें सबसे पहले जो मैट्रिसेस का आपको ऑपरेशन आना चाहिए। उसके बाद जो है आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीज़ आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इन्वर्स आना चाहिए, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो है आपको वहाँ से रैंक मिलेगा, आपको रैंक के बाद आपको आइजन वैल्यू मिलेगा, आइजन वेक्टर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, उसके बाद जो है आपको कैली-हैमिल्टन थ्योरम, उसके कैली-हैमिल्टन थ्योरम मिलेगा आपको। उसके बाद जो आपको है, उसके बाद जितने भी नया नया तरह का मैट्रिसेस होता है वो सारी का प्रॉपर्टी सिखाएंगे आपको, किसका आइजन वैल्यू क्या होता है। ठीक है, आइडोंटोट मैट्रिक्स, नीडोपॉइंटेड मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिसेस पे हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे अलग अलग के पैरामीटर पे। ठीक है, मतलब पावर के बेसिस पे, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर के बेसिस पे, रियल नंबर के बेसिस पे मैट्रिक्स का हम लोग क्लासिफिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे 4th में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, ये आपको मैट्रिसेस का ही पार्ट होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ये आपको मैट्रिसेस का पार्ट होता है, वो आपको हम लोग सीखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कैनोनिकल फॉर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म इसमें आ जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे
बिलिनियर फॉर्म, ठीक है, बिलिनियर फॉर्म। तो ये चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, ये चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जीएससी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें बिलिनियर फॉर्म में सीखेंगे। इससे एक क्वेश्चन जो है आता ही आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपको ब्लॉग बनाने के लिए। ये चीज़ आपको बहुत ईजी टॉपिक भी है ये आपको। इसके बाद जो है मैट्रिसेस का कैसे डायगोनल मैट्रिक्स होता है, इस सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग मैट्रिसेस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है 6 जो पार्ट होगा हम लोग 6 में पढ़ेंगे क्या, आईपीएस, ठीक है, आईपीएस। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इसको कहेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बहुत सारा रूल आपको मिलने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ये है, ये जनरली जो है आपका है, जनरली जो है अपर क्लास के सिलेबस में ये रहता है आपका, ठीक है। तो आपको आईपीएस के बारे में आपको पढ़ना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बहुत ईजी टॉपिक है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका कुछ रूल्स होता है, ठीक है, उस रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। जैसे आपका ये डिस्टेंस फंक्शन की तरह काम करता है, जैसे आपका टोपोलॉजी होता है उसी की तरह ये काम करता है, ठीक है। आईपीएस ये जो है था आपका, हम लिनियर अलजेब्रा के बारे में बता दिया आपको। हाँ, हम जो अभी स्टार्ट करेंगे आपको सबसे पहले 1 बाई 1 आपको हम यहाँ से लेक्चर मिलेगा आपको वेक्टर स्पेस से। वेक्टर स्पेस का जो है सबसे फंडामेंटल चीज़ आपके बारे में आपको सिखाएंगे, उसके बाद 1 बाई 1 करके आपको लेक्चर मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आप रियल एनालिसिस के लिए आपको हम रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। रियल एनालिसिस के लिए हम आपको यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं वो आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं, ब्रीफ में बताते हैं। सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे काउंटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग बच सकते हैं सेट्स, जो आपका बेसिक चीज़ है, आपको मैं वो सब ये सेट उसका सारे हम क्लासिफिकेशन बता दिया, हर व्यूज़ हर पैरामीटर से हम सारे का डिस्कस भी कर रहे हैं, जेड एन सेट वी एन से ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट अलजेब्रा, ये सारे सेट्स हम लोग सीखेंगे यहाँ से। उसके बाद हम लोग रिलेशन सीखेंगे, उसके बाद ये वहाँ से हम लोग फंक्शन के बारे में सीखेंगे, और इसके बाद काउंटिंग भी सीखेंगे, ठीक है, काउंटिंग ऑफ रिलेशन, काउंटिंग ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट है आपको लिमिट्स हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटीज में है, ठीक है। और उसके बाद क्या आपका डिफरेंशियबिलिटी की पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपको मतलब क्या कर सकते हैं उसको, ऐसा नहीं कि आपको 1 वेरिएबल वाला पढ़ेंगे, इसमें 2 वेरिएबल वाला भी पढ़ेंगे। रिप्सा मेंटेनेंस लिमिटेड फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के थ्रू से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर 3 जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। इसके बाद हम लोग के पास आ जाता है क्या ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन, सारा फंक्शन का हम ग्राफ सिखाने वाले हैं, जितना भी फंक्शन उसका ग्राफ का क्या नेचर है, सारा ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ फंक्शन में। नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग करेंगे वो सीक्वेंस आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा सीक्वेंस मिलेगा, आपको अलग अलग व्यू से इसको लोग करेंगे, कन्वर्जन, डाइवर्जन, ठीक है, कोशी, ये सारी चीज़ आपको मिलने वाले हैं। 5th नंबर में जो है सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया आपको, यहाँ पे जो है सीक्वेंस सीरीज हो गया। नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ से जो मिलने वाला है आपको, वो आपको जो है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। मेजर थ्योरी भी इसी में आ जाता है आपका, ये आपको मेजर थ्योरी भी आपको इसी चीज़ का है, आपको ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है यार, ये मेजर थ्योरी। और ये जो है नेक्स्ट आपको हम बोले फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ये चीज़ आपको, ये सारा चीज़ आपको इसमें आ जाएगा। इसका बहुत ईजी टॉपिक, आपको फंडम आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए, बाकी आप सेवरल वेरिएबल जिसमें आपका बहुत सारा चीज़ आपका है, डायरेक्शन डेरिवेटिव्स, ये सारे बहुत सारे चीज़ इसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। और जो है फंक्शन यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज होगा, इसी को हम लोग कहेंगे। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट इसका है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी आएगा इसमें। उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट थिंग है सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है, सीरीज ऑफ फंक्शन, इसमें आपको सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम लोग सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा एक और टॉपिक है, आपको हम शायद डिस्कस किए थे आपको, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। नेक्स्ट है आपका रीमान इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, रीमान इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ आपको इसमें बताया जाएगा यूनिट 1 में। तो ये यूनिट जो है आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और ये जो है आपको समझना भी है, क्योंकि ये सबका प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। इस जनरली जो है ये तो बहुत ईजी टॉपिक होता है, इसमें आपको बेसिक अगर अच्छी है तो सारा चीज़ आपको खुद ब खुद हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका सारा पार्ट आपको खुद ब खुद होने लगेगा। जैसे कि अगर हम आपको एग्जाम्पल यहाँ देते हैं,
जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि एक्चुअली जो है कैसे हम लोग जो है अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग 1 स्टेप से 2 स्टेप तक हम लोग ले जाएंगे, ताकि आपको बेसिक्स जो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि आप एक चीज़ आप देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये आपको हम ये कहते हैं कि ये आपका जो ये क्या है, एक सीक्वेंस, ठीक है। आप सीक्वेंस से बिकॉज अगर इनका वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह का 100 बैठाएंगे, ये क्या हो जाएगा आपका सीक्वेंस हो जाएगा। जस्ट इसी को हम लोग अगर ऐसा लिख दें, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अगर इसको हम लोग ऐसा लिख दें n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, एक सीरीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाय एडिंग द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज नॉन ए सीरीज, ये हो जाएगा आपका। आप यहाँ पे देखिए एक टर्म यहाँ पे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ये sin x n x, ठीक है। आप यहाँ देखिए ये जो हो गया आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ आपको 1 by 1 करके आपको बताएंगे। इसी को हम लोग ऐसा लिख दें, ठीक है, sin n ऑफ x n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा ये सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो 1 by 1 ये आपका जो बेसिक चीज़ है आपको वो ये आपको डिपेंड करेगा इसी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपका वो चीज़ आपको सीखना है, ठीक है, कि आपको वो बेसिक उसका क्या कहते हैं नेचर क्या होता है, वही नेचर जाके उसका कुछ न कुछ उसका नेचर वहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बेसिक आपको अच्छा से करना पड़ेगा, सीक्वेंस सीरीज के पार्ट को आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ आपका टर्म्स क्लियर हो जाए, ठीक है। ये सारे टर्म्स आपका क्लियर हो जो है, सबसे पहले पार्ट जो है ये सब जो है रियल एनालिसिस का जितनी भी चीज़ है आपका सारा एक दूसरे से रिलेट करता है, ठीक है, सारा एक दूसरे से रिलेट करता है। तो आपको हर टर्म्स को हर चीज़ को आपको यहाँ से कनेक्टेड मिलेगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक चीज़ को सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग अगर हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट हम लोग पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन के व्यू से हम लोग एक अलग अलग तरह से हम लोग पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्टेंस फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो डिस्टेंस फंक्शन भी आप लोग जानते हैं, डिस्टेंस फंक्शन के बारे में हमको डिस्कस करेंगे हम। डिस्टेंस फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ये सारी चीज़ आपको मिलने वाला है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, ठीक है। ये फिर आपको या उसके बाद जो है ये सारी चीज़ में आपको डिस्टेंस फंक्शन काम करेगा। टोपोलॉजी ये भी एक डिस्टेंस फंक्शन का ही पार्ट होता है आपका, ठीक है। आप में इनर प्रोडक्ट स्पेस ये भी आपका डिस्टेंस फंक्शन का ही काम ये है। मेजर थ्योरी में आपको ये भी होगा, एक फंक्शन एनालिसिस में आपको जब आपको बताया जाएगा तो फंक्शन एनालिसिस में से यूनिट 2 का पार्ट है, ये भी आपको पूरा इसी पर बेस्ड है, ठीक है। फंक्शनल एनालिसिस, ये फंक्शनल एनालिसिस भी है आपका, फंक्शनल एनालिसिस भी जो है इसी का पार्ट होता है। आपको थोड़ा सा आपको दिमाग पे रहता है, ये भी डिस्टेंस फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। और आपको जो है दो चीज़ आपको हमेशा दिमाग पे रखना पड़ेगा, एक डिस्टेंस फंक्शन, एक आपका इनइक्वालिटी वाला, ठीक है। बहुत सारा डेफिनेशन जो है इनइक्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको आपको इसमें लेके चलना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टी को भी आपको दिमाग पे रख के चलना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वेक्टर स्पेस के साथ हम लोग सीखेंगे वेक्टर स्पेस क्या होगा, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर